कि हमारे परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद जिसके जीवन में रहता है उसके जीवन में कष्ट नहीं आता, ईश्वरीय कृपा रहती है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक नियम है, धर्म है, और बच्चों को सिखाया जाता है, छोटों को, कि सुबह उठकर अपने बड़ों के, अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद देते। भगवान भी कहता है कि जो साक्षात यहाँ माता पिता के रूप में तुम्हारे भगवान हैं, गुरु हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे हो, मेरे आस वहां आए हो मंदिर में, तो तुम्हारा तो मंदिर पहले घर में है, उनका आशीर्वाद लो तभी मेरा आशीर्वाद मिलेगा। ये बात केवल भारतीय संस्कृति में, संस्कारों में है, और मुझे लगता है हम सबको इसका अनुसरण करना चाहिए, तो जीवन सफल होता है। और जहां तक अभी कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे अनिल जी, तो उन्होंने विस्तार से बताया ही। मुझे लगता है सबकी जानकारी में होना चाहिए कि 70 वर्ष के आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोदी जी ने, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी हुई है। जिनको जानकारी नहीं है वो हाथ उठाएं कि हमें सुविधा ये सरकार की तरफ से मिल रही है। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने 70 वर्ष की आयु वाले, वो हाथ उठाएं। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि अपने आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड के ले जाइए और किसी भी उसपे केंद्र पे बन जाएंगे। मोदी जी ने बहुत सोच समझ के सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, इसमें कोई है ही नहीं कि अमीर गरीब या राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि 70 साल की उम्र में सभी को स्वास्थ्य कारणों से आवश्यकता पड़ती है। या कुछ ऐसा भी होता है कि परिवार में स्थिति नहीं होती है, बच्चे चाह के भी नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उसमें ये 5 लाख की जो सुविधा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दी गई है, निश्चित रूप से एक मोदी जी का, हमारी सरकार का सराहनीय कदम है, और हम सब लोगों को उसका लाभ है। ऐसा संदेश, और उसमें जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो सैन्य शक्ति बने हुए हैं, जो समझते हैं कि हमारे पे ही हथियार हैं और हम ही कुछ कर सकते हैं, उनको भारत की सेना ने संदेश देने का काम किया कि अब भारत वो भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये समृद्धशाली भारत है, ये शक्तिशाली भारत है, ये विश्व का नेतृत्व भी कर सकने में सक्षम है, ये विश्व का मार्गदर्शन भी कर सकता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी सीमाओं का, अपने देश की रक्षा करके हम सबक सिखाने का काम भी कर सकते हैं। अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, हम सबको सेना के और सरकार के मनोबल को बढ़ाने का काम करना है। कोई भी अपने विचार में ये फटफट नहीं लानी है, कोई भी हमें गुमराह नहीं होना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने नेतृत्व पे और अपनी सेना पे विश्वास रखना चाहिए, और इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए कि आने वाला समय आपका है, भारत का है, रामराज की ओर बढ़ चुका है। बिना शक्ति के रामराज भी नहीं होता। भगवान हमेशा धनुष अपने साथ रखते थे, ऐसे ही भारत कहता है, प्रधानमंत्री कहते हैं, जो शक्ति के साथ पूजा करता है वही नेतृत्व करता है, वही विश्व गुरु बनता है। और भारत जो हम चाहते हैं, पीओके पे भी ऐलान हो चुका है, और ऐसे पाकिस्तान को जो जबरदस्ती हमसे नया बनाया गया, 4 खंडों में बंटने को तैयार है। बांग्लादेश बन चुका, पीओके अपना होने वाला है। विश्वास, यानी मुझे लगता है यहाँ बैठे सबको विश्वास भी है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हम सुबह को उठेंगे, किस दिन पीओके हमारा होगा, बलूचिस्तान स्वतंत्र देश होगा, सिंध भी बच चुका होगा, और हमारी सेना लाहौर और इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रही है।